अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की बिल्डिंग का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। जानकारी के मुताबिक इस विश्वविद्यालय के लिए कुलपति के पद पर प्रोफेसर चंद्रशेखर सिंह और रजिस्ट्रार के पद पर महेश कुमार सिंह की नियुक्ति की गई है। आपको बता दें कि इस विश्वविद्यालय का शिलान्यास पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने 14 सितंबर 2021 को किया था। सहारा समय संवाददाता धीरेन्द्र सिंह ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर चंद्रशेखर सिंह से खास बातचीत की। देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो एक सौगात दी गई थी राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय को लेकर के, अब उसके काम ने तेजी पकड़ ली है और यहाँ पे जो है प्रोफेसर जो है चंद्रशेखर कुलपति के रूप में उनकी तैनाती की है। उनके साथ रजिस्ट्रार जो है महेश कुमार के अलावा अन्य स्टाफ की अब यहाँ अलीगढ़ में तैनाती हो गई है और कहीं न कहीं यूनिवर्सिटी के काम ने अपना तेजी पकड़ना शुरू कर दिया है। और साथ ही जो है यहाँ अलीगढ़ और आपके हाथरस और एटा कासगंज के जनपदों से संबंधित जो कॉलेज थे उन कॉलेजों को ट्रांसफर करके यहाँ पे जो है अलीगढ़ में जो उनका सम्मत किया जा रहा है। इस पूरे विषय पे हम बात करते हैं जो यहाँ पे कुलपति हैं, जो उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं क्या उनकी तैयारी किस तरह काका कर रहे हैं और जो आगे की तैयारी किस तरह होगी। एक चीज बताइए पीसी साहब, 4 जनपदों के 400 कुछ कॉलेज यहाँ पे जो है जो राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय से जो है उनको सम्मत किया गया है और किस तरह यहाँ उनको लाया जाएगा, कैसे जो मतलब आगे का सेशन चलेगा, क्या है आपकी तरफ से तैयारी? इसके लिए प्रोसेस हमने BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा को पत्राचार हमने कर दिया है और उसके संदर्भ में हम यह प्रयास कर रहे हैं कि 2022 और 2023 से सेशन हम शुरू कर देंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कभी हमने अपने रजिस्ट्रार साहब को यह भेजा हुआ है लेटर कि जो पहला सेमेस्टर है और पहला सेमेस्टर जब शुरू हो रहा है तो हमारा राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का चार्ट में वह नाम आवे, जैसे हम फर्दर जो सेकेंड सेमेस्टर का, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और 5th एंड 6th सेमेस्टर का एग्जाम संपादित करा सके। इसके अलावा जो एक सवाल उठता है कि यहाँ इस तरह के मतलब कोर्सेज जो जनरल कोर्सेज के अलावा ऐसे कौन से कोर्सेज इसमें लाए जाएंगे जिससे छात्रों को रोजगार मिले और कहीं नौकरी के अवसर उनको मिल सके? अभी हमारे पास मुख्य रूप से 3 प्रपोज लैंड हैं। एक जो लगभग 2, 3 और 4 जो सेक्शन है वह मिला करके 22 एकड़ का हो रहा है। तो 22 एकड़ में कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग में है, जिसमें वह 2 एकेडमिक बिल्डिंग बन रही हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग बन रही हैं। वहां पर बॉयज हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल भी बन रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि वह यूनिवर्सिटी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी कम एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी होगी। तो हमारा प्रयास होगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को रोजगार परक शिक्षा प्रोवाइड कराया जाए और इसमें जो कमजोर तबके के बच्चे हैं उनको कैसे अपलिफ्ट किया जा सकता है, वह फीस का भी ध्यान रखा जाएगा। इसमें हमारे प्रमुख रूप से जितने ट्रेडिशनल कोर्स हैं उसके साथ साथ प्रोफेशनल कोर्स भी रखे जाएंगे। ट्रेडिशनल कोर्स में जैसे आर्ट्स फैकल्टी रखेंगे, आर्ट्स फैकल्टी के अंतर्गत जितने भी सब्जेक्ट आते हैं सब वो रखे जाएंगे। साइंस फैकल्टी के अंतर्गत जितने साइंस के सब्जेक्ट आते हैं वह सब रखे जाएंगे, इंक्लूडिंग बायोटेक्नोलॉजी। कॉमर्स के अंतर्गत जितने भी सब्जेक्ट आते हैं उनको रखा जाएगा। एजुकेशन के अंतर्गत इंक्लूडिंग BEd के अंतर्गत रखा जाएगा। लॉ और एग्रीकल्चर, जो यहाँ का जो ग्रोविंग एरिया है एग्रीकल्चर, वह एग्रीकल्चर भी हमने प्रपोज करने की योजना हमारी है। क्योंकि हमारे पास जैसे 22 एकड़, 18 एकड़ और 50 या 52 एकड़ के आसपास 3 जगह 3 सेगमेंट में हमारे पास जमीनें हैं। तो हमारा प्रयास यह होगा 22 एकड़ में जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं उनको रखा जाए। 18 एकड़ के अंतर्गत
कॉमर्स और लॉ एजुकेशन वहां रखा जाए। फिर 50 एकड़ के अंतर्गत मेरी योजना है जो एग्रीकल्चर और कुछ प्रोफेशनल कोर्स अगर हो सकता है, अगर शासन जैसा परमिट करेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए लैंड की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है। हमारी इस तरह की योजना है। डीसी साहब, एक सवाल और है कि मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था जिस समय इसका जो उनके द्वारा शिलान्यास किया जा रहा था, कहा था कि हम बराबर में ही इसके डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। तो डिफेंस कॉरिडोर में जो है जो बच्चे यहाँ से पढ़ेंगे, इस तरह कोर्सेज लाए जाएंगे जो कहीं न कहीं लोग जो डिफेंस से संबंधित जो है पढ़ाई करके उनको वहाँ रोजगार मिल सके उसके बराबर में। तो इसके लिए हमने जो है निश्चित इसके लिए हमने जो है उसके लिए अलग डिपार्टमेंट डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज के नाम से अलग डिपार्टमेंट, वह साइंस के बच्चे भी पढ़ सकते हैं और आर्ट्स के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, उसके लिए हमारी योजना है। तो निश्चित ही कहा जा सकता है कि आने वाले समय में यहाँ के जो दूर दराज के तमाम गरीब लोगों को और तमाम बच्चों को जो है कहीं अब जो है पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और जो राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय का जैसे से धीरे से जो है काम जो तेजी से जो शुरू होगा, उसके बाद यहीं के बच्चे यहीं से पढ़ के बराबर में ही उनको रोजगार के कहीं न कहीं जो है कहने से अवसर प्राप्त होंगे। कैमरा पर्सन प्रकाश सिंह के लिए, सारा समय के लिए धीरेन्द्र सिंह, अलीगढ़।